Good morning, children. Myself Chandrika Ratnawat, and we are going to continue our chapter number 2, numbers up to 10,000. Right? We have already done chapters introduction, then exercise 2.1, then introduction of exercise 2.2, then exercise 2.2, and introduction of exercise 2.3, and exercise 2.3. Okay. So now we are going to start the introduction or the things from which we have learned how can we do exercise 2.4. सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने अभी तक जो पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन किया है पहले हर चीज़ का कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज की है। सेम एज अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनको समझने वाले हैं कि भाई किन के थ्रू, यानी उनका इंट्रोडक्शन की वो जो चीज़ें क्वेश्चंस पे पुट होने वाली है वो होती क्या है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। Okay. Okay. So we are on page number 23. Okay. So there is a mental math. Okay. We have already done this because in previous video we didn't cover this. So I am going to cover this in this video. मैं अब इसको इस वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि पिछली वाली वीडियो में ही हम नहीं कर पाए थे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। इट्स द मेंटल मैथ क्वेश्चन। पुट द बॉक्स अराउंड द सर्किल ऑफ न्यूमरल। अब ये जो नंबर है ये किस बॉक्स किस न्यूमरल से कंटिन्यू किया जा रहा है? 4000 सब में है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। राइट, सर्किल पुट द बॉक्स, तो ये नहीं हो सकता। 4610, तो 4600, तो 100 तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट चिल्ड्रन, और 4610, तो इसमें भी 600 है, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट, और इसमें 10 है, तो ये क्या आंसर होगा? 4006। तो बॉक्स में किसको पुट करेंगे हम? इसको। राइट, सेम इन क्वेश्चन नंबर बी, 7008 वंस, मतलब 7008, तो 7008 क्या कहाँ है यहाँ पे? ये है 7000, नो ये है, तो जस्ट वी पुट दिस इन द बॉक्स। 6610, 6060, इट मीन्स 6060। Is it 6060? No. Is it 6060? No. Is it 6060? No. This is 6060. 5008 वंस, 5000 यानी 5000 वंस की वैल्यू पे करना चाहिए 8, तो इज इट 5 पर इसमें जो 8 आ रही है वैल्यू पे 100 पे, तो ये आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि वैल्यू 100 में तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या है? ये, क्योंकि 5 जो आ रहा है 1000 की प्लेस पे आ रहा है और 8 क्या आ रहा है? वंस की प्लेस पे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन ई वाला, 9006 वंस यानी 9006, तो बेसिकली No. Our answer is 9006 because 9 at the place of 1000 and 6 at the place of ones only. Got it? Now we are going to do another one. Okay. So we are now going to do ordering of number. हमें अब क्या करना है? Ordering of number. नंबर को ऑर्डर में करना है। राइट, सो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? टू कंपेयर 4-digit number, we follow some rules as we used in class 2. हम कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने वाले हैं नंबर कंपेयर करने के लिए 4-digit नंबर को, जो हमने कहाँ यूज़ किए थे? क्लास 2nd में यूज़ किए थे। यू ऑल हैव नाउ यू आर इन क्लास 3rd, तो जो भी आपने क्लास 2 में रूल्स पढ़े थे अब वो आप उसको रिवाइज करने वाले हो चिल्ड्रन। ओके, गॉट इट? रूल 1, बिटवीन द टू नंबर्स द नंबर कंटेनिंग मोर डिजिट इज द ग्रेटर नंबर। पहला वन क्या है? बिटवीन द टू नंबर द मोर डिजिट, डिजिट का मतलब जानते हो? 1 2 3 4, 1 2 3, तो इट ओनली कंटेन 3 डिजिट एंड इट कंटेन 4 डिजिट, तो जो वैल्यू ज्यादा डिजिट में होगी ऑब्वियस है वो बड़ी होगी। ओके, तो फर्स्ट रूल तो ये है, इफ द नंबर अगर सेम डिजिट है, मतलब अगर इधर भी 4 डिजिट है और इधर भी 4 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो ये बड़ा हो गया, लाइक ये वाला साइन लगाते हैं ना, जो बड़ा होता है उसको हम ये वाला लगाते हैं ना, और ये जो इधर वाला बड़ा होता है तो ये वाला। अगर इधर 4 है उधर 3 है तो डिजिट है ना, तो इधर लग जाएगा साइन। सेम एज अब हम क्या करेंगे? इफ टू नंबर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट वी कंपेयर दैम बाय देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब हम उनको लेफ्ट मोस्ट यानी इधर सबसे बड़ी, जैसे मान लो अब ये डिजिट है और ये डिजिट है जो कॉमन है। ओके, सो हम क्या करेंगे, मतलब सॉरी ये और ये डिजिट क्या है? कॉमन है, तो हम क्या करेंगे?
लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब 5 और 6 को कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो इधर हो जाएगा। हम क्या करेंगे 3 और 2 को कंपेयर करेंगे, 4 और 4 को कंपेयर करेंगे, 6 और 4 को कंपेयर करेंगे। सेम एज अब बाई चांस अगर जैसे मान लो यहाँ पे तो 3 बड़ा था 2 से, पर यहाँ पे 4 और 4 क्या है सेम है, तब आप क्या करोगे सेकंड डिजिट को कंपेयर करोगे, यानी 100 वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे। पर इन दिस केस थर्ड, अगर 100 वाली डिजिट भी सेम है तो हम किस पे जाएंगे, टेंस वाली डिजिट पे। अगर अब 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ओके टेंस वाली डिजिट क्या है 2 और इधर क्या है 1, तो अगर 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 नहीं बड़ा है ना 2 बड़ा है, तो क्या साइन होगा, ये वाला साइन होगा, राइट। ओके गॉट इट। सो बेसिकली ये हमने क्या पढ़ा कि अगर दो नंबर्स में अगर डिजिट्स में अंतर होगा, अगर डिजिट्स मतलब ये 4 है ये 3 है, तो जो बड़ा होगा उसके साइड ये वाला एरो हो जाएगा, राइट। बट अगर कई बार जब डिजिट सेम है, मतलब डिजिट मतलब 4 डिजिट इधर है 4 डिजिट इधर है, तो पहले हम 1000 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। किसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, 1000 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, राइट। अगर 1000 की वैल्यू सेम निकलती है दोनों की, जैसे इधर 4 में निकली थी सेम वैल्यू निकली थी, तो हम 100 की डिजिट को कंपेयर करेंगे। 100 की भी सेम निकल गई तो हम टेंस की डिजिट को कंपेयर करेंगे, टेंस की भी सेम निकल गई तो हम वंस की डिजिट को कंपेयर करेंगे। गॉट इट चिल्ड्रन, ओके। सो लेट मी स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर, दिस इज सक्सेसर। तो कैन यू ऑल नो व्हाट, डिड यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर? आपको पता है सक्सेसर का क्या मतलब होता है? सक्सेसर का मतलब होता है जो नंबर, द नंबर तो हम रीड करते हैं सक्सेसर का मतलब क्या होता है, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर। कोई भी नंबर के पर्टिकुलर नंबर के बाद जस्ट बाद जो नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। क्या कहते हैं, सक्सेसर। अ नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर, ओके। सच एज 9 के जस्ट बाद क्या आता है 10, तो 10 इज द सक्सेसर ऑफ 9। 99 के बाद क्या आता है 100, तो 100 इज द सक्सेसर ऑफ 99। इफ वी वांट टू नो द सक्सेसर ऑफ 3999, यानी इसमें 1 प्लस कर देंगे, अगर क्योंकि सब डिजिट में 1 1 1 प्लस करते तभी तो, जैसे 1 में 1 प्लस करोगे 2, 2 में 1 प्लस करोगे 3 तो आ जाता है ना। तो अगर आप ये 1 प्लस करके निकालना चाहें तो इट्स वेरी गुड, एंड इफ यू नो द काउंटिंग्स इट्स वेल एंड गुड, ओके। अगर आपको काउंटिंग्स आती है तो इट्स बेटर, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप हेड टू हेड निकाल सकते हो कि आपको पता होगा 3999 के बाद क्या आता है 400, 2999 के बाद क्या आता है 300, 4560 के बाद क्या आता है 4561. If you know the countings, it's very good for you. But if you doesn't know the countings, if you forgot all those things, please, I told you to just remind the countings again. Or if you couldn't, तो you will +1 to get the successor. अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आपको करना है जस्ट +1 करना है। गॉट इट? या तो +1 कर लीजिए या तो आपको काउंटिंग्स लर्न करनी है, और बेसिकली यू हैव टू लर्न काउंटिंग्स। पर +1 तक आप कब तक नहीं सक्सेसर निकाल लेंगे, पर काउंटिंग्स जो है वो हर चीज़ में काम आती है, राइट। तो यू हैव टू लर्न द काउंटिंग्स, ओके चिल्ड्रन। लेट मी टोल यू द प्रीडिसर, ओके। The number that comes just before the particular number is called predecessor, okay। जो नंबर जस्ट उसके पहले आता है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर से जस्ट पहले आता है, जो सक्सेसर होता है वो जस्ट बाद में आता है, जो प्रीडिसर होता है वो जस्ट पहले आता है, राइट। जैसे जस्ट 10 से जस्ट पहले क्या आता है 9, 100 से जस्ट पहले क्या आता है 99, और 1000 से जस्ट पहले क्या आता है 999। बट नोट कर लीजिए जो जीरो होता है ना उसका कोई प्रीडिसर नहीं होता, जो जीरो जो होता है ना उसका कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है, ओके चिल्ड्रन। द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड प्रीडिसर, ओके। इफ बेसिकली व्हाट जस्ट वी हैव टू डू, इफ यू वांट टू गेट, इफ वी हैव हायर क्वांटिटी ऑफ नंबर, जैसे मीन्स इफ यू हैव काउंटिंग लाइक 5567 का प्रेडिक्शन निकालो, तो इट्स समहाउ डिफिकल्ट टू यू, तो व्हाट यू हैव टू डू जस्ट मस्ट -1, व्हाट यू हैव टू डू जस्ट -1। इफ आई -1 फ्रॉम दिस, द आंसर शुड बी 7 में से 1 गया 6, और बाकी सब में तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा 5566, ओके। तो सेम एज व्हेन यू वांट टू गेट द प्रेडिक्टर, व्हाट यू हैव टू डू -1 फ्रॉम द नंबर, राइट।
जब भी हमें किसी चीज़ का प्रोड्यूसर निकालना होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, जस्ट पहले वाला नंबर। इफ़ यू नो द काउंटिंग्स इज वेल एंड गुड, कि आपको पता होगा 10 से पहले 9 आता है, 5600, 556 से पहले 5655 आता है, तो इट्स वेल एंड गुड इफ यू नो द काउंटिंग्स, बट इट्स समटाइम इट्स ईजी टू जस्ट -1 एंड नो दी प्रोड्यूसर। आप क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं और प्रोड्यूसर को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ दस वी हैव द फॉलोइंग प्रोड्यूसर, नंबर एंड सक्सेसर। अगर आपके पास जो है नंबर गिवन है 10 का प्रोड्यूसर क्या हुआ, जस्ट पहले वाला नंबर 9, सक्सेसर यानी जस्ट बाद वाला नंबर तो 11। सेम एज 100 का जस्ट पहले वाला नंबर क्या है 99, और जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, सक्सेसर क्या है 101। तो यू कैन नोटिस दैट इधर हमें क्या करना होता है, -1 करना होता है, इधर हमें क्या करना होता है, +1 करना होता है। क्या आप देख सकते हो ना, अगर आप 1 प्लस करोगे तो ये आंसर आएंगे, अगर इन्हीं डिजिट्स में आप -1 करोगे तो ये नंबर्स आएंगे। क्लियर हुआ आपको? बेसिकली आप -1 और +1 से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर आपको काउंटिंग्स आती हैं, छोटी डिजिट है तो वेल एंड गुड, और बड़ी डिजिट्स होती हैं तो अगर आपको काउंटिंग्स लर्न है तो आई डोंट थिंक सो एनी डाउट विल बी देयर फॉर यू, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो जस्ट +1 एंड -1 वट बेसिकली लर्न। प्रीडिसर में हमें माइनस करना होता है 1 और सक्सेसर हमें प्लस करना होता है, राइट। प्रीडिसर में हमें माइनस करना होता है और सक्सेसर में हमें प्लस करना होता है, राइट। सो प्लीज़ माइंड इट इन योर ब्रेन और प्लीज़ कीप इट इन योर ब्रेन कि हमें क्या कैसे निकालना है, राइट, बिकॉज नाउ कमिंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज exercise 2.4 are based on these questions only. Okay, so let me start the another topic of this, that is arranging number in ascending and descending order. We have to arrange the number. Okay, so basically first of all you know what is the ascending order, right? Ascending order क्या होता है, then you know what is descending order. Okay, तो arranging number, arrange यानी एक नंबर को अरेंज करना, एक फॉर्म में लिखना, जैसे अरेंजिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। बेसिकली आई शो यू थ्रू अ डायग्राम लाइक दैट, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, सो असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू, 1 मिनट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और डिसेंडिंग का होता है बिगेस्ट टू स्मॉलर। अरेंजिंग द वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें ये डिजिट गिवन है, राइट, तो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, तो पहले हमें पता करने के लिए क्या करते हैं, हम थाउजेंड्स की वैल्यू देखते हैं कि 1000 में सबसे छोटी कौन सी है, 7 8 3 6 5। सबसे छोटी कौन सी, 3, तो हमने सबसे पहले क्या लिखी, 3 लिखी, यानी 3221। देन 3 से बड़ी कौन सी है, 5, देन हमने 5006 वाली लिखी, फिर हमने 6000 वाली लिखी, फिर हमने 7000 वाली लिखी, 8000 वाली। सेम एज अगर हमें ये वाले क्वेश्चन में गिवन है डिसेंडिंग में, यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा मतलब सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है हमें ये पता करनी है। तो पहले हम 1000 के थ्रू पता करते हैं, लेट्स बिकॉज वी नो देयर कि रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था, राइट, कि हमें अगर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, मोड जो क्या चेक करते हैं, फर्स्ट डिजिट जो होती है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होती है उसके थ्रू चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या होती है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 10 100 1000, तो 1000 वाली होती है ना, तो उससे चेक करेंगे। सबसे बड़ी 1000 की डिजिट कौन सी है, 6000 2000 9000 8000 या 5000, तो सबसे बड़ी क्या है 9000। तो व्हाट वी नो 9000। ओके, फिर देन 8000 वाली, फिर 6000 वाली, फिर 5000 वाली, फिर 2000 वाली। सेम में हमें करना है, बड़ी से छोटी डिजिट को अरेंज करना होता है, इसको एक फॉर्म में लिखना होता है। सेम एज अगर हम असेंडिंग में कर रहे हैं तो छोटी से बड़ी फॉर्म में हम जाते हैं। गॉट इट टू यू ऑल? ओके, तो हमने जो पढ़ा है, लेट अस रिवाइज ऑल दीज बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो, तो वी हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स कि कैसे सर्कल करना है, जो यहाँ वैल्यूज लिखी है उन्हीं के थ्रू हमें इसको पता करना है। गॉट इट? ऑर्डरिंग द नंबर, ऑर्डरिंग नंबर मतलब अगर कोई ये वाले साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन कब यूज करना है ये हमने सीखा। देन हमने सक्सेसर सीखा कि जो जस्ट नंबर बाद में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। देन हमने क्या पढ़ा कि प्रेडिसर क्या होता है, क्या होता है प्रेडिसर, क्या होता है प्रेडिसर, क्या होता है जो नंबर जस्ट पहले आता है, क्या आता है जस्ट पहले आता है, किसी नंबर के जस्ट पहले आता है, राइट। तो इनके प्रेडिसर निकालने के लिए हम -1 करते हैं, और हमें अगर सक्सेसर निकालना है, राइट, तो हमें क्या करना होता है, +1 करना होता है। आई स्टूडेंट समझ में?
Now we know what is ascending order and descending order. Ascending order just arranging the number into smallest to biggest, range number को अरेंज करना छोटी से बड़ी वैल्यू में, और डिसेंडिंग मतलब नंबर को अरेंज करना बड़ी से छोटी में. ओके. So students, I hope you all have understood these chapters in the exercise 2.4's introduction, and we are in next video we are going to discuss the exercise 2.4. So I hope all things were clear to you, or if you have any doubt regarding all these things, please let me know. अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि इतना सभी डाउट होता है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइए. ओके. So we will meet in next class. Bye children.